मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में अपने मुआलिजीन से रूटीन का चेकअप कराएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून सितंबर के अख्ताम या अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जा सकते हैं। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। आज की हड़ताल हुकूमती ताजर नुमाइंदों की नाकामी का बाइस है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो ये हड़ताल 2 दिन की कर देंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि ताजरों के शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया। आज की हड़ताल हुकूमत के लिए पैगाम है। आज हमारी अपील पर तमाम शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद पुरअमन हड़ताल कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत ताजर दोस्त के नाम पर ताजर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करवा रही है। अवाम हुक्मरानों के मुफ्त बिजली और आयाशियों के खर्चे मजीद उठाने को तैयार नहीं है। आज ही ताजरों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी लाहौर में शटर डाउन हड़ताल के लिए मुतहरिक। ज़ियाउद्दीन अंसारी, खालिद अहमद बट, जिब्रान बट का मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया गया। शटर डाउन करने पर ताजरों का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत सहूलियात देने के लिए इकदाम करे। शहर में हड़ताल को कामयाब बनाने का मिशन। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस का वफ्द मुख्तलिफ मार्केटों में पहुंच गया। जनरल सेक्रेटरी पेटमा वकार अली की क़यादत में दौरे किए जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी पेटमा वकार अली का कहना है जो ताजर हड़ताल नाकाम बनाना चाहते थे वो आज नजर ही नहीं आ रहे। हम अवाम और ताजरों के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान अवाम पर खर्च करने में बांग्लादेश से भी पीछे। अवाम की फलाह, सेहत और तालीम पर कम खर्च की वजह से पाकिस्तानियों की शरह ख़वानदगी और उम्र हमसाय ममालिक से कम हो गई। पाकिस्तान में तालीम पर GDP का 1.3% जबकि बांग्लादेश में 2% और भारत में 4% खर्च किया जाता है। पाकिस्तान में सेहत का बजट 55% से कम करके 42% कर दिया गया। शहर में मानसून बारिशों का स्पेल। मुगलपुरा, जेल रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, अलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग में बादल बरस पड़े। रेलवे स्टेशन, घड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक और पानी वाला तालाब में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत सूबा में बारिशों बारे PDMA का अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। DG PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं मानसून बारिशों का स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू की आदाद शुमार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में डेंगू के 4 केस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 31 केसेस जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 313 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटे में लाहौर से 2 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 1854 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद जबकि 1778 अफराद को नोटिस और 76 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कराया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने यूहन्ना आबाद में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। डेंगू सरगर्मियाँ डैशबोर्ड पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करने की हिदायत की। लेस्को मुलाजमीन बिजली नादहिंदा थानों की बिजली मुनक़ता करने से गुरेजा। गुज़श्ता रोज़ थाना चूम के पुलिस एहलकारों ने लेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद किया था। थाना ग्रीन टाउन और सत्तू कतला के खिलाफ कार्रवाई ताख़ीर का शिकार है। थाना ग्रीन टाउन के 49 लाख जबकि थाना सत्तू कतला के जिम्मे 3,40,000 रुपए वाजिबुल अलात हैं। एयर होस्टर्स से गैर मुल्की करेंसी बरामद का केस। स्पेशल कस्टम कोर्ट लाहौर ने एयर होस्टर्स आसिया कुर्बान की जमानत मंजूर कर ली। स्पेशल जज राय यासिन शाहीन ने मुलजमा की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एयर होस्टर्स की जमानत 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर।
सहाफ़ी रिजवान रजी को FIA के नोटिस भिजवाने के खिलाफ दरखास्त पर समात अदालत ने रिजवान रजी को FIA की पेशी से मुस्तस्ना करार दे दिया। सरकारी वकील की तरफ से सहाफ़ी रिजवान रजी की दरखास्त की मुखालिफत की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने लेस्को को फिक्स चार्जेस की वसूली से रोक दिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लेस्को की जानिब से आयद फिक्स चार्जेस की कोई मंजूरी हासिल नहीं की गई। फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। महकमे जेल खानाजात में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। एक जेल में 3 साल की मुद्दत पूरी करने वाले अफसरान तब्दील हो गए। अल्लाह दित्ता डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर तैनात सिप्तैन रजा डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल लाहौर, जबकि अनवारुल हक को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर लगा दिया गया। मासूम बच्चियों से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम स्कूल से वापस जाती हुई बच्चियों के हाथ पकड़ता और नाजेबा हरकत करता था। शोर मचाने पर मुलजिम जावेद मौके से फरार होकर खुद को बचा लेता था। डेप्यूटी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल जनरल की जनरल अस्पताल आमद। कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार की इयादत की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। डेप्यूटी स्पीकर की अस्पताल इंतजामिया को जख्मी को बेहतरीन इलाज मुआलजे की भी हिदायत। सूबे में अमन के लिए हम सूबाई हुकूमत के साथ हैं। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा कि सूबाई हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल सूबाई असम्बली का इजलास बुलाए। हम सब ने मिलकर सूबे में अमन कायम करना है। दुश्मन के साथ जंग हो तो अस्पतालों में हमले नहीं होते, लेकिन यहाँ हो रहे हैं। KPK की पुलिस की तनख्वाहें सबसे कम हैं। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास हुआ। सेक्रेटरी PTA फैसल सुल्तान ने ट्रांसपोर्टर्स के चार्टर ऑफ डिमांड्स बारे आगाही दी। सूबाई वज़ीर ने कहा ट्रांसपोर्टर्स की तमाम जायज़ डिमांड को पूरा करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। बारिशों और फ्लडिंग के बारे में इक़दामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि तमाम DCs अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए अमली प्लान पेश करे। वासा और ज़िले महकमे अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरियात की फहरिस्तें तरतीब दें। शहर के सफाई और मलबा हटाने का मिशन। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का वाल्टन और गजुमता के इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के अमल का जायजा लिया। DC लाहौर ने कहा असिस्टेंट कमिश्नर्स ड्रोन के जरिए गंदगी और मलबे की निशानदही करें। LWMC को बाब पाकिस्तान हदूद में खाली प्लाट से कूड़ा क्रिकेट और मलबा फौरी हटाने की हिदायत। लाहौर को चमकाने का मिशन। LWMC सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक है। शाहराहों पर मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल जारी है। कमर्शियल मार्केट्स के साथ साथ मरहलावार रिहायशी इलाकों को ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। DG LDA ताहिर फारूक का पाइन एवेन्यू और अड्डा प्लाट के अतराफ का दौरा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। चीफ टाउन प्लानर 2 ने ब्रीफिंग में कहा पार्किंग और सेटबैक एरिया से पुख्ता तजावुजात हटा दी गई। DG LDA की वागजार एरिया से मुंसलिक सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने की हिदायत। LDA टीमों की टिम्बर मार्केट, गुज्जरपुरा, गुलशन रावी और शादमान के एतराफ़ में कार्रवाई। टिम्बर मार्केट में 4 और गुज्जरपुरा में 2 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। कमर्शियल फीस की नादहिंदा 20 इमलाक सील, जबकि तामीराती मटीरियल बगैर SOPs रखने पर 5 इमलाक सील कर दी गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर ने की। DG फूड अथॉरिटी का टीमों के हमरा शेखपुरा रोड पर वाक़े मारूफ चीज़ प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। एक्सपायर फंगस ज़दा चीज़ में केमिकल्स की मिलावट से दोबारा चीज़ तैयार किया जा रहा था। प्रोडक्शन यूनिट को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। मुकदमा दर्ज।
जब्त शुदा खाम माल और मुज़र सेहत तैयार चीज को तलब कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल उम्मीदवारों के लिए बड़ा रिलीफ। रोड और साइन टेस्ट में फेल होने वाले उम्मीदवार 42 रोज़ की बजाय 15 रोज़ बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। सीटीओ अमाराथर कहती हैं कि शहरियों के कीमती वक्त के पेश नज़र पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की है। सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतें जेब पर भारी पड़ने लगीं। सरकारी निर्खों के मुताबिक अदरक 590, लहसुन 490, प्याज 148, टमाटर 95 और आलू 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मेथी 300, शिमला मिर्च 190, फूल गोभी 130, शलजम 110 और करेले 95 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 562 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रॉयलर की होल सेल कीमत 374 और परचून 388 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे फी दर्जन 301 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपये में फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी का एक्शन। साबिक सदर इशफाक हुसैन समेत 22 अफराद पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। फुटबॉल हाउस पर कब्जे और मुतवाज़ी तंजीम बनाने के इल्जामात पर कार्रवाई की गई। सैयद इशफाक हुसैन शाह, जाहिर शाह, आमिर डॉगर, सरदार नवीद हैदर समेत दीगर फुटबॉल की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आईसीसी की टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग जारी। कौमी बैटर बाबर आजम 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वें पोजीशन पर आ गए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 6 दर्जे बेहतरी के बाद 10वीं पोजीशन पर पहुंच गए। कौमी टीम के नायब कप्तान साउद शकील 1 दर्जा बेहतरी के बाद 13वें पोजीशन पर विराजमान हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह 4 दर्जे तरक्की के बाद 33वें नंबर पर चले गए।